नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। आप देख रहे मेरा अपना यूट्यूब चैनल धर्म संदेश। फूट कोन के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए समर्पित है दोस्तों। इससे पहले जो मैंने इस समस्या के लिए 2-3 वीडियो जो मैंने बनाया था, उस पर मैंने सिर्फ आपको ये उस गांठ के ऊपर लगाने वाली मैंने आपको ये दवाई बताया था। लेकिन चूंकि यह जो समस्या मांस और मज्जा की विकृति के वजह से ये समस्या उत्पन्न होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं जिसको इस तरह के दवाई लगाने के बावजूद भी गांठें अंदर की जो जड़ है वो अगर ख़त्म नहीं हो रहा है, जड़ नहीं सूख रहा है, इसका मतलब है कि मांस और मज्जा इसमें विकार ज़्यादा है ना। जब विकार होगा तो उस विकार के लिए भी दवाई ज़रूरी होता है। तो आप जानते हो कि आयुर्वेद में ये जो 3 दवाई है, ये मांस और मज्जा और मेद में भी आया हुआ जो विकार है, सप्त धातु में जो 3 धातु है मांस, मज्जा और मेद, इन तीनों में आए हुए कफ पित्तात्मक जो दोष है उसको ये समूल नष्ट करता है, यानी कंट्रोल में रखता है। विशेष करके मांस वृद्धि में तो ये दवाई बहुत अच्छा है। और मेद और मज्जा में भी ये जो है एक, इसका नाम है हत्ता जोड़ा बोलते हैं इसको। तो इसका रस जो है वो रस और मज्जा के अंदर आए हुआ विकृति को ये बहुत अच्छा काम करता है इन दोनों के ऊपर, इसीलिए इसका प्रभाव बहुत अच्छा है ना। इसीलिए ये दवाई अति गुणकारी है और प्रभावकारी है, इसीलिए ये शायद बहुत महंगा भी है। तो अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा और ये सिखाने का मैं प्रयास करूँगा कि ये जो दवाई जहाँ पर हमने ये सैलिसाइलिक एसिड 15 भाग और लैक्टिक एसिड है इसमें 3 भाग, कैनाबिस एक्सट्रैक्ट यानी भांग के जो एक्सट्रैक्ट है वो इसमें हमने 2 भाग, और एसीटोन 5 भाग, और एक है कोलोडियन फ्लेक्सिबिल के करके, तो उसे हमने 75 भाग 75 भाग इसको मिला करके इस तरह से दवाई। यहाँ पर फिलहाल जो ये लिफाफा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने फ्लेक्सिबल कोलोडियन नहीं मिलाया है, क्योंकि मुझे जलंधर में ये चीज़ मिल ही नहीं रहा था। मैंने काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया, बहुत सारे मेडिकल स्टोर में, होलसेल में भी गया। तो आप अपने शहर के आसपास में ये पता करना कि वहाँ पर कोलोडियन फ्लेक्सिबिल नाम का वो दवाई आप नोट करना, कोलोडियन फ्लेक्सिबिल। तो इसमें प्रयोग किया जाने वाला सारे दवाई मैंने यहाँ पर मिक्स करके बिल्कुल तैयार कर दिया। अब यहाँ एक इसी घटक की इसमें कमी है, तो अगर आपके वहाँ पर वो मिल जाता है तो आप लेके आना और मैं आपको ये भेज दूँगा। और इसमें थोड़ा सा कोलोडियन को डाल करके आपने क्या करना कि इस फिर जो बाज़ार में जो मिलता है कॉर्न टेप जो मिलता है, उस कॉर्न टेप के अंदर जो क्रीम जो है उसमें लगा लो कि उसके अंदर कॉर्न टेप जो है ना, उसके अंदर बेनलिक हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, बेंजिक एसिड हो गया, ऐसे 2-3 चीज़ें उसके अंदर होता है। तो उसको निकाल करके ये जो है इसमें फ्लेक्सिबल कोलोडियन को मिक्स करके उसके अंदर इसको भर देना है। उसके बाद जो जहाँ कहीं भी कोन है, जो गांठ है, उसमें ऐसे करके रख देना और ऊपर से पट्टी बांध देना उसी कोन टेप को। ठीक है, ऐसे करके कोन टेप को जस्ट अगर यहाँ पर गांठ है तो यहाँ पर ऐसे करके चिपका देना। 3 दिन तक पड़े रहने देना। जब चौथे दिन या तीसरे दिन के शाम को उसको आप खोलेंगे तो वो जो गांठ वाला जो भाग है ना, वो बहुत नीचे से ये उसको बिल्कुल सफ़ेद कर देगा, यानी पका देगा, उसको पूरा ही जला देगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो जला हुआ जो भाग है, जो सफ़ेद बन गया, उसमें बिल्कुल सफ़ेद पानी जैसा उसमें किसी का होता है, किसी का बिल्कुल सफ़ेद होता है, अंदर के सारा ब्लड, मांस, मज्जा, मेद आदि सबको उसको जला देता है वो। तो आप चाहो खुद अगर ना कर सके तो आप किसी आसपास में किसी सर्जन के पास जाइए, डॉक्टर के पास, और उसको पूरा कटवा देना नीचे से, जड़ सहित, तो वो आराम से उखड़ जाता है। ये सब करने के बाद फिर वहाँ पर आप फिर पट्टी वगैरह लगा करके आप कर लेना। हालांकि ये देखो थोड़ा कष्ट साध्य तो ज़रूर है, क्योंकि मांस को भी इसने जलाना है और अंदर के मज्जा और मेद, इन 3 परत को तोड़ते हुए नीचे तक जाना है इसने, क्योंकि वो जो कोन का जो जड़ है दोस्तों काफ़ी नीचे तक होता है किसी किसी का, तो इसीलिए ये सब कुछ उसको जला देता है।
ओके। इसके बावजूद भी अगर, क्योंकि जो जड़ है जितने गहराई में जाएगा, कोन का जो जड़ जितने गहराई में गया होगा, तो आपको वो दिक्कत उतना ही समस्या खड़ा करेगा। तो ये जो दवाई इसकी जितनी डीपली ये जाता है, उससे नीचे अगर कोन का जड़ अगर होगा, तो उसके लिए हम एक दूसरी दवाई भी हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जिसमें एक दवाई है वृद्धि वाटिका वटी। ये दवाई सर्वविध उपलब्ध है, सब जगह ये मिल जाता है, वृद्धि वाटिका वटी। इसका काम क्या है, मांस, मज्जा और मेद, इन तीनों में आए हुए विकारों को ये नष्ट करता है। और मांस में अर्बुद जो रसोली है, चाहे कैंसर हो, कैंसर के जो गांठे वाला जो कैंसर है आदि इत्यादि में दोस्तों वृद्धि वाटिका वटी ये प्रदान किया जाता है। तो अब ये जो है आपने क्या करना है, इसको लगाने के साथ साथ में 1 या 1.5 या 2 महीने तक इसको आप प्रयोग कर लो। इस 1 या 2 टैबलेट को रोगी की उम्र के हिसाब से होगा, वो तो मैं आपको बता दूंगा, आपकी प्रकृति और कितना उम्र क्या कुछ है। तो 1 या 2 टैबलेट इसको लेके, ये है हत्ता जोड़ा। ये जो हत्ता जोड़ा है, इसको थोड़ा सा मैं आपको ये भेज देता हूँ, मैं इसको आपको भी भेज दूंगा। इसको थोड़ा सा कुट करके आपको इसको दरदरा सा कुट करके रख लेना। और ये है दोस्तों, ये कचनार का छाल है। ये कचनार 2 तरह का होता है, जहाँ तक मेरे जानकारी में, और भी किस्म के होंगे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो देखा है सफ़ेद और लाल 2 तरह के कचनार मैंने देखा है। अक्सर जो बाजार में जो कचनार मिलता है ना, वो सफ़ेद कलर का कचनार है। और ये जो लाल कचनार आपको ये लगा लो कि नॉर्थ ईस्ट साइड में ज़्यादा इसके पेड़ नज़र आते, चाहे सिलीगुड़ी हो या आसाम, मेघालय और नेपाल के कुछ एरिया में लाल कचनार उस साइड में बहुत मिलता है। अब देखो, कचनार के सफ़ेद और लाल कचनार के गुण हालांकि एक है, लेकिन इसके अंदर कुछ गुणों में कुछ फर्क है। शरीर के अंदर जब ये जाएगा तो ये अपने प्रभाव को थोड़ा सा भिन्न भिन्न तरीक़े से काम करता है। जो लाल कचनार है उसके अंदर मैंने देखा कि शरीर के अंदर जो मांस वृद्धि, किसी किसी के जैसे जो मोटापे के शिकार जो होते हैं, मांस में आया हुआ विकार, मज्जा में आया हुआ विकार, ठीक है ना, इन दोनों को ये कंट्रोल करता है। तो जो लोग भी जैसे कचनार गुग्गल का जो हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी अगर वो रक्त शुद्धि के दृष्टिकोण से अगर उसे हम प्रयोग कर रहे हैं, तो सफ़ेद कचनार उसमें प्रयोग किया जाए। और अगर मांस और मेद इन दोनों की सिद्धि के लिए अगर हम इस मतलब कि कचनार गुग्गल का अगर हम प्रयोग करना चाहेंगे, तो लाल कचनार का प्रयोग करना मेरे हिसाब से बेटर होगा। क्योंकि लाल कचनार में खुद ही इसको मैंने पहाड़ों में जाके पेड़ के ऊपर चढ़ के इसको मैंने ये देखो तोड़ के काट करके मैंने अपने से बनाया। मैंने कहीं दुकान से लेके नहीं आया, ये खुद ही मैं लेके आया था। हालांकि ये 1-1.5 साल हो गया इसको। वैसे बताया जाता है 6-7 महीने के बाद कचनार का, किसी भी वनस्पति का जो औषधीय जो गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी अब क्या करें, मैं जिस देश में जिस स्थान में गया था वहाँ पर काफ़ी था, मैंने काफ़ी कुछ तोड़ के इसको ला करके रखा था, अभी तक थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो इन दोनों में मुझे ये गुण एक काफ़ी, क्योंकि पहले वही सफ़ेद कचनार, क्योंकि मैं अभी पंजाब में हूँ तो यहाँ तो वही मिलता है, तो सफ़ेद कचनार में देता था तो उतना वो प्रभाव नहीं देता था, प्रभावकारी नहीं होता था। लेकिन अभी मोटापे के शिकार जो लोग हैं, जिनका मोटापा काफ़ी ज़्यादा है, और भी जैसे अर्बुद है, जैसे रसौली हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, वहाँ पर मैं इसके एक्सट्रैक्ट बना के या इसके काढ़ा बना करके लोगों को मैं जब देता हूँ, तो पहले से ज़्यादा मुझे इसका प्रभाव नज़र आ रहा है। और इसका बहुत अच्छा, इसका जो है ना, जिसको भी जैसे ब्रेन ट्यूमर के रोगियों को मैंने दिया था कुछ लोगों को ये, तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि यार सफ़ेद और लाल कचनार के अंदर यही भेद मुझे नज़र आ रहा है कि सफ़ेद जो है वो रक्त विकारों में, और लाल मांस, मेद और मज्जा, इन तीनों विकारों में प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद रक्त और मांस,
ये जो लाल है वो मांस, मेद और मज्जा, इन तीनों के विकारों में। लाल का रक्त से बहुत अधिक लेना देना नहीं है, हालांकि रक्त शुद्धि भी करता है ये, लेकिन ये मांस, मेद और मज्जा, इन तीनों की शुद्धि के लिए ये दवाई प्रयुक्त है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो दवाई है, हालांकि ये तो है ही ये, लेकिन क्या होता है ना कि वो जो जड़ जो है ना गोखरू का यानी कोन का, वो जड़ बहुत अगर गहराई में गया होगा तो ये बताओ कहाँ तक इसको कहाँ तक ले जाए। अब ऐसा भी नहीं कि पूरे शरीर के अंदर, हाँ जी, अब जैसे यहाँ पर गांठ है तो ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर लगाओ और इतना लगाओ कि यहाँ तक पूरा जल जाए, तो ये तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। हम तो ठीक होने के लिए दवाई लगा रहे थे, बाद में और मुसीबत बढ़ गई। इसीलिए इसको लगाने के बाद इस दवाई का अगर हम प्रयोग करते हैं तो मुझे लगता है कि, क्योंकि कोन एक ऐसा समस्या है ये गोखरू, जो कि देखो एलोपैथिक में तो इसका है ही नहीं, कहीं इलाज ही नहीं है, बस उन्होंने वही कोन टेप दे देना या तो ऑपरेशन करना। तो ऑपरेशन करने से तो अच्छा है कि बस यही लगा लो, क्योंकि जितने एरिया में उन्होंने चाकू से काटना है उससे कुछ नीचे तक ये उसको जला देगा। हालांकि काटना तो फिर भी पड़ेगा, लेकिन आप खुद भी उसको कर सकते, ऐसे करके नाखून से थोड़ा सा उखाड़ोगे तो वो आ जाता है आराम से। नहीं तो आप किसी डॉक्टर के पास जा करके, थोड़ा सा सर्जन के पास ले जा करके भी उसको कर सकते। लेकिन अगर डीपली वो जड़ गया हुआ है तो इसके साथ साथ में ये प्रयोग भी हमें करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर ये जलाने वाला जो दवाई है उस लेवल में, क्योंकि बहुत नहीं पता नहीं कितने गहराई में वो जड़ गया हुआ है। इसीलिए दोस्तों ये मुझे लगा कि ये जो फार्मूला है परफेक्ट है। हालांकि खाने वाले दवाई में इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इसमें अलग अलग दवाई है, तो अलग अलग वीडियो में स्पष्ट रूप से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको गोखरू के लिए मेडिसिन चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो पाउडर किस तरह से क्या क्या दवाई डाल करके बनता है। अगर आपके यहाँ पर भी सैलिसाइलिक एसिड, लैक्टिक एसिड आदि है तो आप इसका लेकर के लगाइए, वही कोन टेप में इसको उस क्रीम को निकाल के इसको डालिए और लगाइए। ये लाल कचनार है और ये है आपका हत्ता जोड़ा और ये है आपका वृद्ध वाटिका बटी। तो आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाइए, लेकिन इतना ज़रूर देखना कि आपकी प्रकृति कहीं इस मेडिसिन के खिलाफ ना हो, ये भी आपने ज़रूर ध्यान देना है। इसकी अपनी तासीर है, तो वो तासीर आपके शरीर के तासीर के साथ मेंटेन रहता है या नहीं रहता, ये आपने खुद डिसाइड करना है। अगर आप इसको खुद न ले करके किसी डॉक्टर के परामर्श में के साथ अगर आप इसको लेंगे तो बेहतर होगा कि आपके प्रकृति के साथ ये मेडिसिन है वो संतुलित बना रहे, क्योंकि डॉक्टरों को पता होता है आपकी प्रकृति में कौन सा दवाई आपके लिए सूटेबल है। तो दोस्तों आज मुझे दे दीजिए विदा। जय श्री राम।